नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। HD 2967 और HD 3086 गेहूं की ऐसी दो वैरायटियां हैं जो काफ़ी अधिक किसान भाइयों के बीच में फेमस हैं और किसान भाई इन वैरायटियों को लगाना बखूबी पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज़ मन में ज़रूर आती है कि यदि हम HD 2967 लगाएं तो हमारे लिए अच्छी होगी या HD 3086 लगाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में हम आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी जानकारी भरी है, तो आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर लाल बटन नीचे सब्सक्राइब का दिख रहा है तो ज़रूर प्रेस कीजिए। HD 2967 और HD 3086 दोनों ऐसी वैरायटियाँ हैं जो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार में भी। ऐसा नहीं है कि इससे पैदावार कम मिलती है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में इसे लगाया जाता है। आज यदि हम कहें कि भारत की नंबर 1 दोनों किस्में बनी हुई हैं, लेकिन आज के समय में HD 2967 और 3086 दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। तो इस अंतर को दोस्तों आपको समझना चाहिए, उसके बाद ही इनमें से कोई वैरायटी की बुआई करना चाहिए। देखिए दोस्तों, HD 2967 जो है ये सबसे पहले सन 2011 में पश्चिमी उत्तरी भारत के लिए लॉन्च की गई थी और 2014 में पूर्वी उत्तरी मैदान है उनके लिए लॉन्च की गई थी। और दूसरी वैरायटी जो HD 3086 है NWPZ के लिए 2014 में, यानी पश्चिमी उत्तरी भारत के लिए 2014 में लॉन्च की गई थी और पूर्वी भारत के लिए जो है 2020 में लॉन्च की गई थी। तो दोनों में जो लॉन्च करने का यानी जो आई थी वैरायटी उसमें काफ़ी अंतर है। यदि हम 2967 को देखें तो सन 2011 में लॉन्च की गई थी और 11 के हिसाब से देखा जाए तो आज 11 साल पुरानी, यानी सन 2020 में 11 साल पुरानी किस्म ये हो चुकी है। वहीं यदि हम HD 3086 को देखें तो यह सन 2014 में आई थी और आज के समय में ये 8-9 साल पुरानी किस्म हो चुकी है। तो अब दोनों में से यहाँ पर जो पुरानी किस्म है वो है HD 2967। तो इस हिसाब से जो पुरानी किस्म है उसमें रोग बीमारियाँ ज़्यादा लगते हैं, इसकी हम आगे बात करेंगे। अब दोनों में उत्पादन का अंतर और पकने की अवधि का थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। तो देखिए HD 2967 हो चाहे HD 3086 हो, उसमें पकने की अवधि में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि HD 3086 वो भी 120 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है और जैसे अलग अलग क्षेत्र में पकने का टाइम थोड़ा कम ज़्यादा होता है, तो 120 दिन से 145 दिन के बीच में दोनों वैरायटियाँ अपने अपने क्षेत्र में पक जाती हैं। तो पकने में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। हम अब बात करते हैं उत्पादन की, क्योंकि जो भी हम चीज़ें लगाते हैं जो ज़्यादा पैदावार मिलती है उसी के लिए लगाते हैं। तो उत्पादन के मामले में यदि हम 2967 वैरायटी की बात करें तो ये आपको 1 एकड़ में 18 से 20 कुंटल के बीच में पैदावार देती है, यानी 1 हेक्टेयर में 45 से 50 कुंटल तक पैदावार मिलती है। और 3086 की बात करें तो ये उत्पादन 20 से 22-24 कुंटल तक उत्पादन दे देती है, यानी 50 से 55-56 कुंटल तक आपको 1 एकड़ में इस वैरायटी से पैदावार मिल जाती है। तो थोड़ा उत्पादन के मामले में 3086 बेटर निकल कर आती है। तो उत्पादन के मामले में देखा जाए तो 3086 बुआई करना थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन केवल एक कारण से ही हम उस वैरायटी को नहीं चुन सकते हैं, दूसरे भी कारण हमको देखने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, पुरानी वैरायटी है HD 2967, जिसके कारण एक चीज़ मैंने देखा है कि HD 2967 में जो पहले भूरा रतुआ, पीला रतुआ यानी किसी भी तरह की जंग प्रतिरोधी किस्म थी, लेकिन आज के समय में ये 11 साल पुरानी किस्म हो गई है। तो अब जो है पिछले 2 साल से इसमें पीला रतुआ काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। और जबकि HD 3086 अगर हम बात करें तो ये 9 साल पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अभी तक पीला भूरा रतुआ की प्रतिरोधी किस्म बनी हुई है, इसमें इस तरह की रोग बीमारी देखने को नहीं मिलती है। एक चीज़ आपने और भी गौर करके देखा होगा, 2967 का जो दाना है वो थोड़ा जो है कम क्वालिटी की, यानी चमक की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती है, जबकि 3086 की चमक काफ़ी अच्छी होती है। दाना गोल हल्का होता है 2967 का, जबकि थोड़ा लंबा और मोटा दाना होता है 3086 का। तो उस मामले में क्वालिटी जो गुणवत्ता सामने निकल कर आती है, जब हम मंडी ले जाते हैं तो वहाँ पर जितनी अच्छी चमक गुणवत्ता दिखाई पड़ती है,
का प्राइस उतना अच्छा मिल जाता है। तो 3086 की चमक के हिसाब से थोड़ा क्वालिटी बेटर निकल कर आती है, जिससे प्राइस के मामले में थोड़ा ये महंगा बिक जाता है। देखिए सिंचाई के मामले में कहा जाए तो दोनों में आप अपने क्षेत्र के हिसाब से 3 से 5 सिंचाइयाँ कर सकते हैं। जैसे यूपी की बात करें तो 3 सिंचाइयाँ गेहूँ में करते हैं, और अगर दूसरे स्टेट में बात करें तो 5 सिंचाइयाँ या 6 सिंचाइयाँ तक करनी पड़ जाती है। तो जिस वैरायटी में रोग बीमारियां लगती हैं तो एक्स्ट्रा खर्चा हमारा बढ़ जाता है और गुणवत्ता भी डाउन हो जाती है, पैदावार भी कम हो जाती है। तो ऐसी समस्या 2967 में आज के समय में बनी हुई है। एक अच्छाई दोस्तों मैंने 3067 में और देखिए, वो कमी हमने 2967 में गौर किया। 2967 का जब दाना पककर तैयार होता है तो उस दाने को जब आप देखेंगे तो उसका एक साइड के भाग में हल्का जो है कालापन लिए होता है, जो गुणवत्ता को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है, जिसके कारण इसका प्राइस भी कहीं ना कहीं डाउन होता है। सब जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी, और जो चीज़ों को आप समझना चाहते थे कि HD 2967 बुआई करना परफेक्ट है या 3086 बुआई करना परफेक्ट है, तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल इन वैरायटियों को लेकर के हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।